नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि उभरता मॉडल भी है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक समस्या। भारत 2035 की अवधि के लिए दिसंबर तक अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रकाशित करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को अधिकृत करने से संबंधित अमेरिकी योजना को मंजूरी दी। और गुरप्रीत सिंह ने मिस्र के काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में कल छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां दुनिया व्यवधानों से डरी हुई है, वहीं भारत सुनहरे भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम वैश्विक संकटों के बीच भी भारत की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। श्री मोदी ने बिहार विधानसभा के हाल के चुनाव के परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में परिणामों ने एक बार फिर जनता की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया है। बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत 2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि अस्थिर विकास और वृद्धि पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तविक और करीब है। उन्होंने विकसित देशों से वर्तमान समय सीमा से पहले नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया। भारत ने सफलतापूर्वक ये दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2005 से भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 36% से अधिक की गिरावट आई है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता वर्तमान में लगभग 256 गीगावाट है। उसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता के आधे से अधिक के बराबर है। हमारा नया परमाणु मिशन और हरित हाइड्रोजन मिशन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की ओर हमारी यात्रा को और तेज कर रहे हैं। हम 2035 तक अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा करेंगे। डिक्लेयरिंग आवर रिवाइज्ड NDCs टिल 2035। श्री यादव ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 को कार्यान्वयन के COP और वायदों को पूरा करने के COP के रूप में याद रखने का आह्वान भी किया। उन्होंने विकसित देशों से अधिक जलवायु महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आग्रह किया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कल ब्राजील में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिग कैट परिदृश्यों का संरक्षण सीधे तौर पर कार्बन पृथक्करण, जलग्रहण संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन और स्थायी आजीविका को मजबूत करता है। ईरानी सरकार ने इस महीने की 22 तारीख से ईरान जाने वाले सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट। ये फैसला भारतीयों को रोजगार के झूठे वादों या तीसरे देशों में आगे की यात्रा का आश्वासन देकर ईरान में लुभाने की कथित घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि इस उपाय का उद्देश्य आपराधिक तत्वों द्वारा इस सुविधा के आगे दुरुपयोग को रोकना है। इसमें कहा गया है कि इस महीने की 22 तारीख से सामान्य पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या ईरान से होकर जाने के लिए वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा। मंत्रालय ने ईरान जाने के इच्छुक नागरिकों से भी सतर्क रहने और ईरान के रास्ते तीसरे देशों में वीजा मुक्त यात्रा या आगे की यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल रात गजा के लिए अमेरिका की एक योजना को मंजूरी दी है। ये योजना क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल को अधिकृत करेगी और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक रिपोर्ट। 13-0 से पारित इस प्रस्ताव के मतदान में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया और रूस ने इसके विपरीत एक अलग प्रस्ताव दिया था। ये मतदान युद्ध विराम तथा इजराइल और हमास के बीच 2 साल के युद्ध के बाद गाजा के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अरब और मुस्लिम देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय बल के लिए सैनिकों को उपलब्ध कराने में रुचि व्यक्त की थी और उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी भागीदारी के लिए सुरक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक है। अमेरिका का प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना के समर्थन में है। अमेरिका के प्रस्ताव में गाजा पट्टी से सेना के हटने और गैर सरकारी सशस्त्र गुटों के हथियारों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए स्थिरीकरण बल की स्थापना का आह्वान किया गया है। समाचार कक्ष से मनोज। अमरीकी विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका के कॉलेजों में 2025 में भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश में काफी गिरावट देखी जा रही है। अमरीका के 61% से अधिक संस्थानों ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी आने की सूचना दी है। इनमें से 96% विद्यार्थियों ने वीजा आवेदन संबंधी चिंताओं और इसके बाद यात्रा प्रतिबंध को इसका मुख्य कारण बताया है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2024-25 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। ये संख्या सभी स्नातक विद्यार्थियों की लगभग आधी और कुल भर्ती की 1/3 है। ये संख्या कुल भर्तियों में 10% की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि स्नातक भर्तियों में अकेले गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में इस गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को ट्रम्प काल में कड़ी जांच से जोड़ा जाना है। इनमें H-1B वीजा के दुरुपयोग की 170 से अधिक जांच, H-1B आवेदन शुल्क का प्रस्तावित $1 लाख और रूढ़िवादी सांसदों द्वारा H-1B कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने या यहां तक कि समाप्त करने के विधायी प्रयास शामिल हैं। जनवरी महीने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लगभग 6000 विद्यार्थियों का वीजा रद्द कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए मैं रवि कपूर। मिस्र में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप में भारत के गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत 13 पदकों के साथ विश्व चैंपियनशिप अभियान में तीसरे नंबर पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि उभरता मॉडल भी है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक समस्या। भारत 2035 की अवधि के लिए दिसंबर तक अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रकाशित करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को अधिकृत करने से संबंधित अमेरिकी योजना को मंजूरी दी और गुरप्रीत सिंह ने मिस्र के काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।